अब तक आपने सुना मिडिल क्लास फैमिली से आने वाले लोग जिंदगी भर उसी टैगलाइन के साथ जीते रहते हैं और तो और कई बार दिखावे की दुनिया में उलझकर उसी में फंसे रह जाते हैं। कहीं ना कहीं हम पर एक माइंडसेट हावी रहता है, फाइनेंशियल नुकसान और सब कुछ खो देने का डर। आप अमीरी की बात छोड़िए, लिविंग स्टैंडर्ड को माइंड में रखिए। सब कुछ धीरे धीरे होगा। एक बार आप अपने इस लिविंग स्टैंडर्ड के गोल को अचीव कर लेंगे तो धीरे धीरे अमीरी का मतलब साफ होता जाएगा। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। मतलब मन में धीरज रखने से ही सब कुछ हासिल होता है। अगर माली किसी पेड़ को 100 घड़े पानी से सींचने लगे तब भी फल ऋतु आने पर ही फल लगेगा। चलिए समझते हैं कुछ लोगों के लिए मैथ्स इतना आसान क्यों है, कुछ लोगों के लिए बहुत मुश्किल। एक्चुअल में हम दिमाग को एक ही संदेश बार बार भेजते हैं कि मैथ मुझसे नहीं हो पाएगा, यही मुझसे ना हो पाएगा, मेरे बस का नहीं है। इसे दिमाग एब्जॉर्ब कर लेता है और आप जब मैथ्स की बुक खोलते हैं वही माइंडसेट हमें इजी से दिखने वाली मैथ्स को भी बहुत हार्ड बना देती है। चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जिम तो कई लोग जाते होंगे। आपने देखा होगा कि अक्सर हम हैं कि वेट मशीन को देखते ही एक चीज बार बार दोहराते हैं, इतना वजन मैं नहीं उठा पाऊंगा, चोट लग गई तो, कुछ हो गया तो। बस यही आपने हार मान लिया है। खुद का एक माइंडसेट तैयार कर लिया कि ये मेरी हद है, इससे आगे मैं नहीं जा सकता या नहीं जा सकती। यानी हमने आसपास एक कंफर्ट जोन बना लिया है। हमने मिडिल क्लास होने को एक कंफर्ट जोन बना लिया। हमारे आसपास का इन्वायरमेंट भी हमें इसमें आगे बढ़ने से, नई सोच से रोकता है। हम उसी आरामगाह में जीना चाहते हैं जिसे हम पीढ़ी दर पीढ़ी देखते आ रहे हैं। चलिए समझते हैं कैसे। हम कहानी को 3 हिस्सों में बांट लेते हैं, लोअर, मिडिल, अपर क्लास। अब देखिए, लोअर क्लास रोज कमाती है, रोज खाती है। उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता। वो जानते हैं कि उन्हें सिर्फ आज का इंतजाम करना है। उन्हें पीढ़ियों की परवाह नहीं होती, ना ही कोई ऐसी जिम्मेदारी है जिसे जीवन भर निभानी है। ऐसे में उनके पास रिस्क लेने के सिवाय कोई और चारा नहीं बचता। अब रिच क्लास को समझिए, जिनके पास इतनी सेविंग तो है कि वो रिस्क ले सकते हैं। एक एग्जाम्पल, आप अपने किसी फ्रेंड का कैरेक्टर ले लीजिए जो रिच क्लास फैमिली से बिलोंग करता है। क्या उसने आपकी तरह नौकरी चुनी या कोई नया बिजनेस शुरू किया? लेकिन आपने नौकरी क्यों चुनी? क्योंकि आप मंथली इनकम से संतुष्ट हैं, आप सेटिस्फाइड हैं। जितना आप कमा रहे हैं वो आपके लिए इनफ है।
ज़्यादा रिस्क लेने के चक्कर में कहीं जितना आपके पास है वो भी ना खो दे। मतलब आप ना तो अपने पेशेंस को यूज करेंगे ना ही रिस्क लेंगे, बस कमाए जाओ और प्रभु के गुण गाए जाओ। और एक ये जो सेविंग को लेकर प्रथा चली आ रही है, हम इसी ट्रैप से ऊपर नहीं आ पा रहे हैं। हमें शुरू से ही सेविंग करने की सलाह दी जाती है, लेकिन रिस्क और इन्वेस्टमेंट को लेकर कोई बात नहीं की जाती। मिडिल क्लास की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि पैसा कहां से आए। क्या आप जानते हैं हमारे देश में सिर्फ 10% लोग हैं जो रिच कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, बल्कि 50 से 60% लोग मिडिल क्लास की कैटेगरी में आते हैं। मिडिल क्लास में इतनी भीड़ क्यों? जिसका एक ही रीजन है, पैसे की समस्या और जॉब क्लास, जो सिर्फ सोचते हैं कि पैसा कैसे आए, लेकिन रिस्क से डरते हैं। हम बजट बनाने, कंप्रोमाइज करने और सेविंग के चक्कर में मिडिल क्लास ही बने रह जाते हैं। फिर भी पैसे की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाती। इसीलिए फाइनेंशियल एक्सपर्ट कहते हैं सेविंग में उतनी भलाई नहीं है। एक तो ये पूरी लाइफ आपको बांध कर रखती है। आप सेविंग के चक्कर में आप अपने सपनों को भूल जाते हैं। सेविंग करो, लेकिन अच्छे इन्वेस्टमेंट और मनी माइंडेड भी बनो। सेविंग करने वाले लोग फिर भी एक बार को नुकसान से बच जाते हैं, लेकिन एक और कैटेगरी है और जो फ्यूचर में सबसे बड़ा नुकसान झेलती है। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ लोग ज़्यादा अमीरी दिखाने के चक्कर में अपनी फाइनेंशियल कंडीशन का नुकसान कर लेते हैं। आइए समझते हैं कैसे। दिखावे के चक्कर में महंगे फोन, यूज्ड कार ले लेना। हम यूथ को रिलेट करते हुए बात करें तो आज बड़ी कंपनियों में खुद को बेहतर लाइफ स्टाइल दिखाने के चक्कर में कुछ लोग सेविंग तो क्या, बचे कुचे पैसे को भी दांव पर लगा देते हैं। ऐसा दांव जो अक्सर खर्चा बढ़ा देता है। जैसे शो ऑफ के चक्कर में कोई पुरानी कार खरीद रहा है और 2 गुना इंटरेस्ट पर EMI भर रहा है। हमारे बुजुर्गों ने कहा है, ऐसी चीज लो जो घर में काम आए, 4 पैसे नहीं भी कमाए। लेकिन नई जनरेशन इन दिखावे के चक्कर में अपनी फाइनेंशियल कंडीशन का बहुत नुकसान कर रहे हैं। एक जर्नलिस्ट होने के नाते मैं कई सर्वे का हिस्सा रहा हूं, जहां रिजल्ट ये निकल कर आता है कि ऐसी मेट्रो सिटी में जॉब करने वाले यूथ अक्सर शो ऑफ का शिकार होते हैं। सिर्फ 20% यूथ ही ऐसा होता है जो घर परिवार की जिम्मेदारियां होने के कारण इन सब चीजों से बचा हुआ है। बाकी 80% लोगों पर किसी ना किसी फिजूल खर्च का लोन चल रहा होता है। आजकल की जनरेशन को ये बात समझनी होगी कि लोन से ली हुई चीज आपकी संपत्ति बिल्कुल नहीं है, ये आपकी देनदारी है, यानी उधार लायबिलिटी। ऐसी कंपनियों में अक्सर आपके HR
आपके रियल फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में जानते हैं। तो जरा इनका भी कहना सुन लीजिए। आजकल रियलिटी में लोग जीना नहीं चाहते। अकेले आने के लिए एसयूवी की क्या जरूरत? महंगा फोन होने से आपको इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा। इनका सब दिखावा है। सैलरी का 70% लोगों का किस्तों में चला जाता है। अब यही जाने कि ये कैसे गुजारा कर रहे हैं। लेकिन दिल पर चोट जरूर लगी होगी। इसका जिक्र करना इसलिए भी जरूरी था कि हम ऐसे छोटे छोटे किस्सों को रिलेट करेंगे, तब जाकर एक बड़ा बेस तैयार होगा जो हमें पैसों की कीमत और फिजूल खर्च बढ़ाने से रोकेगा। तो दोस्तों, हम अपने आज के इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। हम आपसे मिलेंगे अगली नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा और हमेशा मुस्कुराते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।